नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी ज्ञान परंपरा के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एकम सद्विप्रः बहुधा वदन्ति। यह वाक्य किस वेद का है? प्यारे बच्चों, यह वाक्य ऋग्वेद का है। अगला प्रश्न है, सृष्टि किसका विस्तार है? प्यारे बच्चों, सृष्टि आत्म तत्व का विस्तार है। अगला प्रश्न है, सृष्टि में दिखने वाले असंख्य पदार्थों में एक ही मूल तत्व क्या है? प्यारे बच्चों, सृष्टि में दिखने वाले असंख्य पदार्थों में एक ही मूल तत्व परमात्मा है। अगला प्रश्न है, परमात्मा निराकार है, उसकी बनाई हुई सृष्टि कैसी है? प्यारे बच्चों, परमात्मा निराकार है, उसकी बनाई हुई सृष्टि साकार है। अगला प्रश्न है, परमात्मा की बनाई हुई साकार सृष्टि में क्या क्या है? प्यारे बच्चों, परमात्मा की बनाई हुई साकार सृष्टि में मनुष्य, प्राणी, कीट पतंग, वनस्पति, पहाड़, नदियाँ, ग्रह, नक्षत्र, पंच महाभूत अर्थात चर अचर सभी हैं। अगला प्रश्न है, दैनिक कार्यों के कितने विभाग हैं? प्यारे बच्चों, दैनिक कार्यों के 4 विभाग हैं। आहार विहार, कर्म, निद्रा और जागना। अगला प्रश्न है, जन्म के साथ जीवन आरंभ नहीं होता और मृत्यु के साथ डैश नहीं होता। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समाप्त। अगला प्रश्न है, आर्ष साहित्य के प्रमुख ऋषि कौन कौन हैं? प्यारे बच्चों, आर्ष साहित्य के प्रमुख ऋषि महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, वासुदेव, भारद्वाज, भृगु, अगस्त्य, मनु, आद्य शंकराचार्य, मंडन मिश्र, कुमारिल भट्ट, महामुनि मार्कंडेय, महर्षि पराशर और आचार्य बृहस्पति हैं। अगला प्रश्न है, आर्ष साहित्य की प्रमुख ऋषिकाएं कौन कौन हैं? प्यारे बच्चों, आर्ष साहित्य की प्रमुख ऋषिकाएं शची, गार्गी, ब्रह्मवादिनी अपाला, ब्रह्मवादिनी घोष और ब्रह्मवादिनी सूर्या हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख दर्शन कितने हैं? प्यारे बच्चों, प्रमुख दर्शन 6 हैं। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के ऋषि का नाम क्या है? प्यारे बच्चों, वैशेषिक दर्शन के ऋषि का नाम ऋषि कणाद है। अगला प्रश्न है, आहार विहार से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, आहार विहार का अर्थ है शरीर संबंधी आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के ऋषि का नाम क्या है? प्यारे बच्चों, न्याय दर्शन के ऋषि का नाम ऋषि गौतम है। अगला प्रश्न है, कर्म से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, कर्म का अर्थ है जीविका संबंधी क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के ऋषि का नाम क्या है? प्यारे बच्चों, योग दर्शन के ऋषि का नाम ऋषि पतंजलि है। अगला प्रश्न है, सोना अर्थात निद्रा से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, सोना अर्थात निद्रा का अर्थ है तन व मन का विश्राम। अगला प्रश्न है, जागना से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, जागना का अर्थ है आत्मबल संबंधी साधन। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के किस कांड में काकभुशुंडी जी व गरुड़ जी का संवाद है? प्यारे बच्चों, रामचरितमानस के उत्तरकांड में। अगला प्रश्न है, हे अर्जुन, यह तेरा और मेरा पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। गीता में ये शब्द किसने कहे? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भगवान कृष्ण ने। अगला प्रश्न है,
दामिनी दमक रही घन माही, खल कई प्रीति जथा थिर नाही। पंक्ति का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ है बिजली की चमक बादलों में नहीं ठहरती, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। अगला प्रश्न है, बरसहि जलद भूमि नीराए, जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। बूंद आघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इन पंक्तियों का अर्थ बताइए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। अगला प्रश्न है, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। इन पंक्तियों का अर्थ बताइए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, छोटी नदियाँ भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली, जैसे थोड़े धन से दुष्ट इतरा जाते हैं, अर्थात मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। अगला प्रश्न है, समिटी समिटी जल भरे तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। इन पंक्तियों का अर्थ बताइए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जनों के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव ईश्वर के निकट पहुंचकर संसार में बार बार आने से मुक्त होकर स्थिर हो जाता है। अगला प्रश्न है, हरित भूमि तृण संकुल समुझी, परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाद ते गुप्त होई सदग्रंथ। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, व्यय विभागों से समय बचाकर किन कार्यों में लगाना चाहिए? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आय या उपार्जन के। अगला प्रश्न है, निद्रा के समय से थोड़ी कटौती करके किन साधनों में लगा सकते हैं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आत्मबल वृद्धि के। अगला प्रश्न है, समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समता ही योग है और कर्मों में योग ही कुशलता है। अगला प्रश्न है, समता का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सांसारिक दृष्टि से कर्म पूरा होने या न होने अथवा उसका फल अनुकूल होने या प्रतिकूल होने इत्यादि परिस्थितियों में एक समान भाव रखना ही समता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।